IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय था जब सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचने के लिए या तो सड़क या फिर नई जलपाईगुड़ी से हेलीकॉप्टर लेना पड़ता था। लेकिन आज तो यहां एक नया एयरपोर्ट बन गया है जहां से गैंगटॉक सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। मैं जब यहां पहुंचा तो शहर में मुझे दो खास बातें दिखाई दी। एक तो हर जगह बौद्ध भिक्षु मौजूद थे और उनका समाज में बहुत सम्मान था। दूसरा, शहर की हर चीज पर मानो मुंबई फिल्म के मशहूर नायक डैनी डेंजोंगपा का अधिकार था। मैं जिस होटल में रुका उस होटल के मैनेजर ने मुझसे कहा, सर आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यह होटल डैनी सर का है। आपको मैं वो कमरा दे रहा हूं जहां से सुबह कंचनजंगा दिखाई देती है। अब आपकी किस्मत ठीक हुई और मौसम साफ हुआ तो दिख जाएगी। वैसे मैं जो कर सकता हूं वो मैंने कर दिया। मैं खुश था कि चलो डैनी से नहीं मिला तो क्या, उसके होटल में तो रह ही रहा हूं। होटल के मैनेजर ने कहा, सर आप ऑफ सीजन में आए हैं तो मैं आपको चाय कॉम्प्लीमेंट्री भेजवा रहा हूं। थोड़ी देर बाद चाय आ गई, बिना दूध की चाय जिसका रंग बिल्कुल नारंगी था। मैंने उसका नाम पूछा तो वेटर बोला, सर इसे लॉपचू चाय कहते हैं। चाय का पूरा जायका लेने के बाद मैं नीचे शहर देखने उतरा। मेरा होटल बाजार में ही था। बारिश रुक चुकी थी लेकिन गहरे बादल अभी भी मंडरा रहे थे। शहर की लाइट जल चुकी थी और मैं एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया जहां मेरे लोकल गाइड को आना था। भूख लगी थी सो मैंने नूडल्स ऑर्डर कर दिए। उन्हें खाने के बाद मैंने बिल देते हुए वेटर से कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है और खाना भी बहुत अच्छा है। वो मुस्कुराया और बोला, जी डैनी सर का है और हमें कहा गया है कि हर कस्टमर को खुश करके भेजो। एक बार फिर मैं अपनी किस्मत पर खुश था कि लगातार दोनों बार मैं डैनी से जुड़ी जगह पर पहुंच गया। फिर मेरा गाइड आया और उसने मेरा सारा भरम पंचर कर दिया। उसने बताया, यहां आप जिस रेस्टोरेंट या होटल में जाएंगे वो आपसे यही कहेगा कि डैनी इसका मालिक है। डैनी को ही बाकी भारत में सब लोग जानते हैं, इसलिए यहां लोगों को लगता है कि उसका नाम ले लो, बस लोग खुशी खुशी यहां ठहर जाएंगे। मुझे लोगों की यह मार्केटिंग रणनीति बहुत ही रोचक लगी। अगले दिन हमें 2 बौद्ध मठ देखने थे और विकल्प या तो हम पास ही एंचे का मठ देख लें या रूमटेक चले जाएं। हालांकि गैंगटॉक का विकास एंचे बौद्ध मठ के कारण हुआ है, लेकिन यहां रूमटेक का आजकल बोलबाला है, तो हमने रूमटेक जाने का फैसला लिया। रूमटेक करीब 55 साल पहले तिब्बती नववर्ष लोसर के दिन शुरू हुआ और इसे शुरू करने वाले और कोई नहीं बल्कि सोलमे करमापा थे। मैं रूमटेक यह सोचकर पहुंचा कि बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण गढ़ में जा रहा हूं। मठ का नाम भी धर्म चक्र केंद्र रखा गया था और उम्मीद थी कि यहां आध्यात्मिक विकास के लिए लोग आएंगे। लेकिन मैंने जो देखा वो बिल्कुल ही अलग था। गैंगटॉक से आए मेरे साथी ने मुझे बताया, रूमटेक मठ 2 बौद्ध मतों के बीच का अखाड़ा बन चुका था। मठ के महंत की लड़ाई न्यायालय में चल रही थी और दोनों धड़ों के बीच आए दिन संघर्ष हो जाता था।
उसने मुझे हथियारबंद सैनिक दिखाए जो मठ के बाहर तैनात थे कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। दो कर्मापाओं के संघर्ष का असर नीचे तक दिखाई दे रहा था। पूरे मठ में सब जगह काफी गहमा गहमी थी। हर कोई जल्दी में दिख रहा था। यहां तक कि उसके बाहर दुकानों पर भी मनमाने दाम पर चीजें बेची जा रही थी। यह देखकर बहुत दुख हुआ कि शांति और निवृत्ति के रूप भगवान बुद्ध के अनुयायी माया में इतने डूबे हुए हैं कि मन की शांति से कोसों दूर हो गए हैं। रुमटेक से मैं वापस लौटकर एंचे मठ में गया। यहां वही शांति थी जिसके लिए बौद्ध मठ जाने जाते हैं। एंचे का मतलब होता है एकांत, और इस मठ में वही अकेलेपन वाली शांति थी। सिक्किम के लोगों का मानना है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले गुरु पद्मसंभव ने कंचनजंगा की बेलगाम आत्मा को यहीं काबू में किया था और वो इसी मठ में रम गई। उसे ये जगह पसंद आने लगी और यहां के लोग भी। माना जाता है कि यहां बसने के दिन से और आज तक कंचनजंगा की आत्मा लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। हम चलने ही वाले थे कि मेरे स्थानीय साथी ने कहा, सर आप भी कुछ मांग लीजिए। मैंने 1 मिनट के लिए हाथ जोड़े, लेकिन मांगा कुछ नहीं। मुझे हमेशा लगता है ईश्वर अंतर्यामी है, वो मन की बात जान ही लेगा। रात तेज बारिश होती रही और मैं रात ये सोचते हुए सोया कि इतने बादल और बारिश में कंचनजंगा के दर्शन कैसे होंगे भी कि नहीं। अगले दिन सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई। सिक्किम में वैसे भी सुबह जल्दी ही हो जाती है। मैं बाहर बालकनी में आ गया। शहर अभी भी सो रहा था। नीचे घाटी में कुछ जगह लाइट्स जल रही थीं, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही थी। 10-15 मिनट में अचानक आसमान साफ हो गया। कंचनजंगा का शिखर ठीक मेरे सामने था। मैं जमीन से 5000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बावजूद कंचनजंगा और उसका शिखर आसमान में कहीं दूर दिखाई दे रहे थे। उगते सूरज की लाल रोशनी में उसके शिखर की बर्फ लाल रंग से चमक रही थी। यह नजारा चंद मिनट ही रहा और एक बार फिर बादल का पर्दा उस पर पड़ गया। मैं कमरे में वापस लौट आया और मुझे लगा जैसे एंची में बसी कंचनजंगा की आत्मा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Suchita invited me to talk about the evolution of the audio industry. And besides the audio industry, we talked about a whole bunch of other things like the Zomato-Blinkit potential merger, the Mumbai 2050 climate plan, and a whole bunch of other things. Fun episode, do check that out. On Press Decode, Sara Vakta, Prafula and Nivedita discuss the accuracy of the Kashmir files and associated movie politics. On The Longest Constitution, Priya examines the issue of livelihood along with why women aren't a part of parliament. On Say No to Drama, Chetna explains why you should celebrate filing your income tax rather than feeling bad about it. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss India's reserves of oil in light of the oil supply shock created by the Russia-Ukraine war. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु।
क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।